अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शतरंज की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब पूरे द्वीप समूह में शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। द्वीप समूह से उभरते शतरंज खिलाड़ी मुख्य भूमि में अपना दमखम दिखाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी लोकप्रियता के तहत हाल ही में द्वीप समूह में शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जो काफ़ी लोकप्रिय रहीं। हाल ही में संपन्न हुए पहले स्वर्गीय टी मोहन राव मेमोरियल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में उभरते शतरंज खिलाड़ियों के बीच भागीदारी और लोकप्रियता में वृद्धि देखी गई। ये जो टूर्नामेंट जो है हम लोग लेट टी मोहन राव एक बेहतरीन चेस खिलाड़ी थे, उसके मेमोरी में जो है हम लोग ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये 2 दिन का ये टूर्नामेंट है। कुल 9 राउंड्स में हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें कुल 210 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक ओपन कैटेगरी का टूर्नामेंट है जिसमें 4.5 इयर्स के बच्चे से लेकर 66 एज के वेटरन भी जो है इसमें खेल रहे हैं, सब मिल के खेल रहे हैं। द्वीपवासियों का शतरंज के प्रति आकर्षण का कारण यह है कि यह एक दिमागी खेल है और यह दिमाग को काम देता है। मेरा नाम है श्रीहान कर्माकर। मेरा नाम जे.एस. विराट। मैं 3 साल से चेस खेल रहा हूँ और मुझे ये टूर्नामेंट अच्छा लगा। मैं भी 2 साल से खेल रहा हूँ, मुझे भी टूर्नामेंट अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा फील होता है चेस खेलने से और टेंशन चले जाता है और फोकस रहता है बहुत। मुझे भी चेस खेलने से अच्छा लगता है, उससे फोकस आता है। इन द्वीपों में बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है सबसे जूनियर खिलाड़ी लोहान, जो मात्र 4 साल का है। लोहान 4 लास्ट 6 मंथ से खेलना शुरू किया। उसका इंटरेस्ट घर में उसको काफ़ी चेस खेलने में उसको मतलब इंटरेस्ट था, तो वो अपना फादर के साथ में, ब्रदर के साथ में, मामा के साथ में खेलता था, तो हम लोग उसको क्लास में डाले। एंड देन लास्ट टूर्नामेंट हम लोग डीजीपी कप में इसको पार्टिसिपेट करवाए, तो वहाँ पे भी अच्छा ही मतलब अपने एज के हिसाब से तो अच्छा ही खेला। तो दिस टाइम ऑल्सो हम लोग डाले, सोचते हैं कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली चेस इज़ ग्रोइंग ये आइलैंड्स में, और इसका प्रगति के लिए आप लोग का मीडिया और सबका इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। भारत में शतरंज की सर्वोच्च संस्था होने के नाते अखिल भारतीय शतरंज महासंघ सुदूर भारत के इन भागों में शतरंज को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। इन द्वीपों में शतरंज खेल की सबसे बड़ी समस्या कोचिंग सुविधाओं की कमी है। एक्चुअली यहाँ पर टाइम टू टाइम कोचिंग कैंप्स होने चाहिए, वेल ट्रेनर्स को लाना चाहिए, और अंडमान एंड निकोबार चेस एसोसिएशन हमारी बहुत हेल्प करता है, खासकर निलया सर। वी आर ट्राइंग थ्रू ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हम लोग का एपेक्स बॉडी है अंडर हुम अनका इज ऑल्सो ऑपरेटिंग। और वेरी रिसेंटली द स्लोगन ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है घर घर चेस हर घर चेस। सो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दैट chess is there in every household, spreads to every household, and काफ़ी encouragement हम लोग को मिलता है from the parents, teachers, यहाँ का local administration, and of course और All India Chess Federation also। इस बाधा को दूर करने के लिए अंडमान शतरंज संघ मुख्य भूमि से ग्रैंड मास्टर्स को आमंत्रित करके कोचिंग शिविर आयोजित करने की योजना बना रहा है। We are also trying to bring grandmasters out here so that coaching is provided to national, exposure के लिए coaching is provided to our local islanders also. So that is one thing. This is the 100th year है, ये centenary year है of the World Chess Federation जो form हुआ है 20th July 1924 में, और ये इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करने चाहते हैं। शतरंज संघ के अध्यक्ष समझते हैं कि इस खेल के लिए प्रायोजन से ही विकास में मदद मिल सकती है। एंड देन लास्ट ईयर हम लोग ये ओपन ऑल इंडिया ओपन रेटेड फिडे चेस चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किए थे, और बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन था फ्रॉम द मेनलैंड। इस टाइम वी वांट टू डू इवन बेटर,
इसके लिए सपोर्ट फ्रॉम आवर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन भी मांगे हैं. They are definitely wanting to go all out and support. So I'm sure the popularity of chess is growing. आजकल when we announce कुछ टूर्नामेंट अनाउंस करने से वो ऑलमोस्ट 300-400 एप्लीकेशंस आ जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है. हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंज है एक वेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, इन लोगों को सबको अकोमोडेट करने के लिए. सो देन दूसरा है ये फेडरेटेड चैम्पियनशिप्स में मेनलैंड में जाके पार्टिसिपेट करने के लिए ये अपना बच्चा लोग यहाँ से जाना है तो दैट इज़ अप एंड डाउन, और उनका अकोमोडेशन वो सब एक बड़ा चैलेंज है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो my appeal to the Andaman administration is also that they should provide some financial assistance to the kids participating वहाँ में. We have also requested All India Chess Federation for some support in that direction. But देखते हैं इन लोगों का सबका support मिलने से, because we at ANCA also run on sponsorships. You know, यहाँ का business houses इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है. तो but we appeal to them and they provide us, they come forward and supported us. ये sponsors के वजह से we are able to run this show, but government का support is चाहिए. अध्यक्ष ने स्कूल स्तर पर शतरंज शुरू करने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की. Andaman administration has really come forward to start chess in schools. तो ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है. वंस दिस थिंग रियली कैचेस ऑन, तो एवरी स्कूल, एवरी स्टूडेंट विल बी गेटिंग इन्वॉल्व विद चेस, एंड वंस एवरी हाउस होल्ड गेट्स इन्वॉल्व इन चेस, आई एम श्योर यहाँ में भी विश्वनाथ आनंद और गुकेश और प्रज्ञानंदा जो वर्ल्ड चैम्पियंस जो है यहाँ में भी आइलैंड से भी आगे बढ़ आ सकते हैं. वेरी रिसेंटली हम लोग 2 आइलैंडर्स वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किए हैं. एक है कस्तूरी बाई who represented India, and there were 46 countries participating in the World Junior Chess Championship, and she was 30th in that overall standings. And our secretary Nilaya ji was also one of the arbiters there. So they made the islands proud by putting the islands on the world chess map. जो नेशनल्स जो बाहर टूर्नामेंट्स होती है उसमें क्या है कि रेटिंग जो -+ होती है उसमें थोड़ा फोकस में हम लोग खेलते हैं, और उसमें क्या है कि आपको टाइम मिलती है प्रिपरेशंस के लिए और आप अच्छा कर सकते हो उसमें. और अपना आप उसमें क्या है कि अच्छा जो नेशनल्स होती है उसमें अपना बेस्ट स्टेट्स का बेस्ट प्लेयर ही आते हैं, तो उसमें टक्कर प्लेयर खेलने में उसका मज़ा अलग होती है. यहाँ अंडमान में भी अच्छा प्लेयर्स है, जैसे कि बहुत सारे जन अभी अच्छे खेल रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं चाहती हूँ उन लोग भी प्रैक्टिस करके उन लोग भी इससे बाहर टूर्नामेंट जाए और अच्छा स्कोर करें. अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जानी मानी शतरंज खिलाड़ी कस्तूरी बाई जैसी खिलाड़ियों की सफलता सभी द्वीपवासियों के लिए गर्व का विषय है. मेरा जर्नी इस बार बहुत बढ़िया था. मतलब WIM नॉर्म मिलते मिलते हल्का छिड़ गया परफॉर्मेंस रेटिंग में. मेरा पहला 6 राउंड्स वर्ल्ड जूनियर्स में अनबीटन था. टॉप प्लेयर्स जैसे सेकंड जो आई मारियम समथिंग आर्मेनियन की थी, उनसे मेरा ड्रॉ हुआ. बहुत बढ़िया गेम था, स्मूथली ड्रॉ हुआ, और मतलब पहला 6 राउंड मेरा परफेक्ट गया. फ्री डे का बाद मेरा जो बाकी 5 राउंड्स था उसमें सिर्फ 3 लॉस हो गया, तो उसके वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस रेटिंग है उसमें लो हो गया. अगर मेरा परफॉर्मेंस रेटिंग स्टेबल होता है 9th राउंड तक तो मैं WIM एक नॉर्म मिलता. फिर और बाकी टूर्नामेंट करके हम कम से कम IM WIM को ट्राई करती. कोई बात नहीं, अच्छा गया टूर्नामेंट. 168+ हुआ है, तो बहुत खुश है. कस्तूरी बाई का सपना है कि वह विश्व चैंपियन बनकर द्वीपवासियों को गौरवान्वित करें. मेरा एक विज़न है जी, जो कि मुझे एक वर्ल्ड चैम्पियन बननी है. हर चेस प्लेयर का खौफ तो होती है एक वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, और वर्ल्ड चैम्पियन से खेलना है, मिलना है. एक लाइफस्टाइल होती है जो 2700 रेटिंग पार हो जाती है तो सुपर ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं. तो वो जो लाइफस्टाइल है वो हर बहुत रेयर है. जो 2700 पहुँचती रेटिंग, उनके लिए पहुँचना इतना आसान काम नहीं है. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पैसा पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, पूरा आपका 100% देने से आप उसको कर पाएंगे आप. लेकिन कस्तूरी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि टिकट और अन्य खर्चों का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
फाइनेंशियली एक जो प्रॉब्लम हमारे घर पे है, बाकी तो मेरे पापा मैनेज कर लेते हैं, जैसा कि ट्रैवल सब में। अभी मैं कोई टूर्नामेंट जा रही हूँ तो अभी मैं अकेला ही ट्रिप अपना ही जा रही हूँ। बट एक कि फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोग घर पे। पापा का जो होटल है शॉम्पेन, उनसे हम लोग को फ़्लाइट का चार्जेस तो मिल जाती है, तनवीर से तो दे देते हैं, पर उसमें जैसे कि अभी टूर्नामेंट का एंट्री फीस, उसमें कुछ टूर्नामेंट होती है जिसकी एंट्री फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी ये जो टूर्नामेंट वर्ल्ड जूनियर्स का, तो उसका 14,000 था एंट्री फ़ी, जो कि हमारा पर पापा का एक मंथ का सैलरी हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल है। कस्तूरी बाई जैसे उभरते खिलाड़ियों ने द्वीपवासियों से अपील की है कि वे उभरते शतरंज खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य खिलाड़ियों को भी प्रायोजित करें, ताकि भारत के इस हिस्से में खेलों को एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, जैसा कि जो राइजिंग खिलाड़ीज़ है, जैसा राइजिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उनको थोड़ा हेल्प करें। जैसे कि सिर्फ चेस नहीं, जो भी हर स्पोर्ट्स का आप हेल्प करें। जैसे बहुत सारा पैसा देके बहुत सारा वेस्ट भी हो रही है बहुत जगह से, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा जो मनी है जो यूज़ बार बार में हो रही है, उसका आप थोड़ा इन्वेस्ट, थोड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सन कोई अच्छा चांद के लिए इन्वेस्ट करें, मेरा ये उम्मीद है।